शेरघाटी मोरहर नदी के पुल पर एक खतरनाक गड्ढे में गिरने के कारण 7 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ढाब रामपुर निवासी राजमिस्त्री का काम करने वाले मोहम्मद शहजाद, जो कि शेरघाटी के मुंशी टोला मोहल्ले में अपने ससुराल से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बृहस्पतिवार की रात 9 बजे के आसपास मशहूर सूफी संत हजरत कमर अली सुल्तान की दरगाह से लौट रहे थे। मोरहर नदी के पुल पर एक टोटो पर सवार होते समय अचानक पुल से एक बड़े होल में उनकी बच्ची निखत गिर गई। एक पल में ही ये सब कुछ हो गया और परिवार के लोग हैरान रह गए। इसके बाद सैकड़ों लोग पुल पर उनकी मदद के लिए जमा हो गए। कई लोग नदी में तैरकर देर रात तक बच्ची को ढूंढते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार शुक्रवार अहले सुबह मोरहर नदी के किनारे कठार गांव के समीप बच्ची का शव मिला। जब बहुत कोशिश किया खोजने का, मिला नहीं, तो फिर हम लोग 5:30 में गए सुबह में। साइड में नदी में हिले तो नदी साइड मतलब लगा हुआ था वही साइड। फिर मैंने बालू से मतलब हल्का ऐसा हाथ उठा था, तो हाथ उठा के फिर उसको निकाला, फिर उठा के लेकर आया। बालू में बॉडी बॉडी दब गया था। हाँ। अच्छा, तो पानी ज़्यादा था क्या, कैसे पता चला? पानी है था। मतलब बीच में हम लोग जब उसे पार होता ना, पानी इतना था। अच्छा, फिर उस साइड गए तो पानी इतना था जी। हाँ, तो फिर आगे में गए तो उसके ऊंचा मतलब बालू पे साइड में दिखा हमको। हाँ। हमने करबला पे फातिया करवाने गए थे। करबला पर से फातिया करवा के हम लोग 3 फैमिली गए थे। मेरी ब्याज थी, मेरा 2 बेटा था, एक बेटी थी मेरी 7 साल की थी और 2 बेटा था मेरा। तो हमने फातिया करवा के करबला पर से आए। करबला पर से आने के बाद में हमको टोटो की व्यवस्था नहीं था, तो हमको टोटो जैसे कि पुल के पास हमको खाली मिली, मोहल्ले की टोटो थी। हम उसको हाथ दिया तो रोक। वहाँ पर टोटो हमजापुर में नहीं मिला? जी नहीं मिला। ब्रिज पे टोटो मिला? ब्रिज पे टोटो मिला, जहाँ पे होल था वहीं पे क्या? तो हम टोटो रोकवाया, हाथ दिया। तो अंधेले के मालूम में हम लोग को पता नहीं चला से कहाँ पे होल है क्या है। से टोटो यहाँ पे लगा दिया। टोटो लगाने के बाद में हम फैमिली को बुलाया से आओ टोटो पे बैठ के चल जाएंगे। तो हमने टोटो रुकवाया। जब मेरी बेटी भी दौड़ के आई तो बोली पापा से हम भी बैठेंगे। बोला हाँ बेटा बैठ जाओ। तो जैसे कि यहाँ पे टोटो लगी हुई थी, यहाँ पे होल था, तो मेरी बेटी डायरेक्ट कैसे कूद गई। कूदी तो होले में चली गई। होल में गई तो एकदम 2 घंटे के बाद प्रशासन आया। 2 घंटे के बाद तो किसी के इलाज चल जाएगा, जान तो क्या फ़ायदा होगा। और रोड बार्दी वाला है ऐसे कैसे न खटारा रोड बनाया हुआ, इतना बड़ा होल की हुआ। किसका मेरी बच्चे से नहीं, मेरा घर हुआ ढाब रामपुर, या मेरा ससुराल हुआ। फिर आए थे, फिर यहाँ से आपको सरघाटी के थाना आए। फिर आपको फिर सरघाटी के थाना आने के बाद में नहीं कंट्रोल हुआ, तो फिर आमस के थाना आए। थाना आने के बाद में फिर जाम लगा हुआ था पूरा जबरदस्त। तो उसके बाद फिर सीओ साहब आए। सीओ साहब मेरे तो वहाँ पे एक गाड़ी वाले से कागज़ लिए, उस पर लिख के हमको एगो कागज़ दिए। उसके बाद बोली बाबू तुम जानते हो लाइट नहीं मिला। हम लोग 2 घंटे से बोले लाइट का व्यवस्था मांगा तो लाइट भी नहीं मिला। जिंगलेटर प्रशासन नहीं दिए। ठीक है, हम लोग रात के खोजने के लिए तैयार थे। कोशिश था। हाँ, पूरा रात में बहुत आदमी, 100 आदमी। लाइट रहती है तो हम लोग खोज लेते हैं रात में। लाइट मिल जाती है, अगर भाइपर मिल जाती है चारपाई को, तो हम लोग रात में खोज लेते हैं। कम से कम तो 10, 15, 50 आदमी, 100 आदमी नदी में कूदी हुई थी। 100 आदमी कम से कम नदी में कूदे हुए थे। बच्चे हाँ, पानी वहाँ कम से कम भी 30 फीट से ऊपर पानी होगा। गड्ढा बहुत है। हाँ, गड्ढा बहुत वहाँ पे बहुत गड्ढा है। और ये ऐसे रोड वाला जो मामला है, तो ये जो बॉडी था वो दूरी में था। जस्ट कहाँ पे बॉडी मिला आपको कठार मोड़ के पास मिला। तो लोग बता रहे थे कि जेल वाले जी नहीं, कठार मोड़ पे मिले। बॉडी के पास जेल से हम निकलाए थे। बॉडी कठार मोड़ के पास था। ठीक है, तो वहाँ पे पानी फंसा हुआ कोई नहीं था। थोड़ा सा वहाँ पे बालू था। ठीक है, तो बालू में बॉडी ऐसे टाइप का था। ठीक है, ऐसे लेटा हुआ था, सर ऊपर के बाहर था। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद राजा हुआ। अच्छा, आपका क्या नाम? मोहम्मद शहजाद। देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। तमाम कोशिशों के बाद भी उस मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी। इस दुखद घटना के बाद मृत बच्ची के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। रोते बिलखते भाई बहन और मृतक निखत की मां के चित्कार के सामने मोहल्ले वाले भी बेहद मायूस और दुखी नजर आए। शुक्रवार की शाम बच्ची को इंदिरा नगर के समीप कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कई लोगों का कहना था कि मोरहर नदी का पुल फिर से जर्जर हो चुका है। कई जगह पर छोटे बड़े गड्ढे बन चुके हैं और इस बच्ची की मौत वाली घटना ने साबित कर दिया है कि NHAI ने पुल पर मौत का कुआं बना रखा है। बहरहाल कईयों की मांग है कि दुर्घटना की शिकार हुए परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और पुल की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए। बहुत बड़ी लापरवाही NHAI द्वारा और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा भी किया जा रहा है। पुल पूरे जर्जर स्थिति में है।
ये पुल, इसकी यहाँ पर आला अधिकारियों की गाड़ी डेली आ रही जा रही है, रोज़ यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे जा रहे हैं। बगल में अनुमंडल कार्यालय है, वहाँ से अनुमंडल अधिकारी भी रोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इस पुल की स्थिति को बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। अब कल ये बच्ची गिर गई यहाँ इतने बड़े होल से। इस होल को बनाया गया पानी निकलने के लिए, इस होल से पानी निकलना चाहिए तो आदमी निकल रहा है इससे। ये इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और मैं मांग करता हूँ कि मुआवजा भी उस परिवार को मिले NHI के द्वारा। आपका नाम? वसीम रजा, राजद नेता शेरघाटी। ऊपर गड्ढा था और गड्ढा से बच्ची जो है से पैर रखी पुल के नीचे चली गई, डायरेक्ट पुल के नीचे चली गई और वो सब उसमें जो है से नेशनल हाईवे की लापरवाही से ऐसा हुआ। क्या हुआ वहाँ पर, क्या लापरवाही है? वो पुल जो है से 2 लेयर, 1 लेयर उसको कवाड़ दिया गया और उससे कवाड़ने से बहुत बड़ा हॉल हो गया, वहाँ पर गड्ढा हो गया और ये गड्ढे की वजह से बच्ची जो है से चली गई वहाँ गड्ढा में।